जो ज्योतिष शास्त्र है यह प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष शास्त्र है। चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, चंद्र, सोम, आर्क, भगवान भुवन भास्कर, सूर्य साक्षी हैं। जैसे आपके शरीर में दिखाई पड़ेंगे उसी के अनुसार आपका कार्य व्यवहार इत्यादि होगा जी। अब उसको देख करके कोई कहेगा कि आपके ग्रह ये हैं, जैसे आपको देख करके कहा गया कि आपके सूर्य एकादश में है, और जब समय दिया गया तो कुंडली मौसी आ गई। तो वह साक्षी हैं, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र इत्यादि, जो कहेंगे हाँ यस ये बात है। या मानने ना मानने की बात नहीं है, जो कुछ भी केवल यहाँ आप मानेंगे नहीं। माना की संख्या, पिता की उम्र बराबर x, पुत्र की उम्र बराबर y, ये मानना नहीं है, सीधा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सीधा दिखाई पड़ता है जी। और यही कई बार हम दिखाए भी। ठीक है, कई बार इसी चीज को हम चेक कराते रहते हैं इसी कारण से कि ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है, और इस प्रत्यक्ष शास्त्र के अभाव में चाहे वह श्राद्ध कर्म हो, चाहे हवन कर्म हो, चाहे अभिषेक कर्म हो, पूजा आध्यात्म, कौन सी बात चल रही नहीं वाली, एकदम पर एक सेकंड। इतना कहने के बाद उन्होंने यह चीज कहा जी, इतनी महत्वपूर्ण यह है कि इसके बिना चाहे आप श्राद्ध कर्म करें, चाहे हवन कर्म करें, चाहे अभिषेक कर्म करें, चाहे कोई यज्ञादि इत्यादि कथा श्रवण इत्यादि जो कुछ भी आप करते हैं, वह कहते हैं कि ऊसरे वापितम बीजम तद्भवति निष्फलम। वेदव्यास जी, हम सब ब्राह्मण हैं यहाँ बैठे हुए, हम सभी अपना मत तो दे नहीं सकते, हाँ, पर अपने विवेक का प्रयोग करते समय किसी वस्तु को मान सकते हैं और किसी वस्तु को नहीं मान सकते। ये काम कर सकते हैं मानने के लिए, क्योंकि मत देने का काम ऋषियों महर्षियों का है। मत कोई वैज्ञानिक विद्वान व्यक्ति देता है जो शोध किया है। हम हमारी क्षमता अलग अलग है, तो जितना हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं, हमारा धर्म उसमें हमको फ्री करता है। भैया आप नवरात्र व्रत रह लीजिए और चाहे नवरात्र व्रत मत रहिए, जो समझ में आ रहा है। लेकिन नवरात्र व्रत समाज रहे यह निर्धारित आप नहीं कर सकते, वो तो कोई ऋषि महर्षि करेगा, है ना। तो इतनी स्वतंत्रता हमको हमारे घरों में है। तो वह कहे कि ठीक है, बिना इसके मत दिया ऋषियों ने कि ऊसरे वापितम बीजम, जैसे ऊसर में आप बीज डालते हैं वह उसी प्रकार हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिसको उपाधि है वेद व्यास जी जी। ठीक है, तो जो मुहूर्त समय इत्यादि निर्धारित होता है उसके अनुसार ही कार्यों को करना है। ये हमारे ऋषियों की मनीषा, जो हमारी मनीषा है, ऋषि मनीषा, वह इस बात को कही है। अब हम उनके कभी आधी बात को माने और आधी बात को ना माने, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। तो अब वही तो है, या तो पूरा ना माने, हाँ, आधा मानेंगे आधा नहीं मानेंगे, उससे क्या मतलब है? नहीं धरे न हरे में, नहीं इधरे में होंगे न उधरे में होंगे। हाँ, न राम में रहेंगे न रहीम में। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना जी। तो फिर क्या होता है? अश्रद्धा उत्पन्न होती है, कई प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है जी। कि नहीं है क्या चीज? तो अब देखिए, तो आपने पूछा नाड़ी, ये नाड़ी क्या है? आपकी नाड़ी कफ प्रधान है कि वात प्रधान है कि पित्त प्रधान है? तीन ही चीज है। तो तीनों भैया, ये जो 27 नक्षत्र हैं इनका वर्गीकरण है कि यह कौन से वात के हैं, कौन से पित्त के हैं और कौन से कफ के हैं। ठीक है जी। तो अभी हमने उदाहरण दिया, हाँ, इस पर ही निर्भर करेगा हाँ, कि आपको चाहे शादी विवाह से लेके खाने पीने तक कौन जी। सी चीज सूट करेगी और कौन सी चीज नहीं सूट नहीं करेगी। एक वस्तु खाद्य पदार्थ में वह किसी के लिए
लाभदायी हो सकती है, आपके लिए न्यूट्रल हो सकती है, या हो सकता है हानिकारक हो जाए। अब जिसकी शीत प्रधान शरीर है, अब दही दूसरे के लिए सही होगी, उसके लिए नहीं सही है। हाँ बिल्कुल। हाँ कफ प्रधान, शीत प्रधान मतलब जी कफ प्रधान, जी। है ना। तो ये नक्षत्र तय करते हैं। जो आप कहे ये नाड़ी क्या है शादी विवाह में, तो दोनों विरोधी अगर हैं, सूट करने वाले परस्पर नहीं है, तो कुंडली मेला पर कहती है नाड़ी दोष मेरी होना। ब्लैक वाली टी शर्ट का है। तो अब क्या नाड़ी दोष होने पर हमेशा शादी विवाह नहीं होता? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ इतना तो है, आप इस महत्ता को समझें कि 36 अंकों में से जल्दी आना राज। हाँ 36 अंकों में से जो 8 अंक है वह सिर्फ इसी का है। जी, गण भुकुट इत्यादि कई चीजें मिलाई जाती हैं, लेकिन उसमें से 8 अंक सिर्फ इसको है। किसी को 1 अंक है, किसी को 2 अंक है, किसी को 3 अंक है, लेकिन इसको 8 अंक है। 18 गुणों में से नाड़ी अगर अपन में 18 गुणों में से 36 से 18 बनते शादी हो जाती है, और लगभग आधे जितना अगर अकेला नाड़ी महत्व रखती है। अब आप समझें, अगर ये नहीं है और साथ साथ तो इतने से शादी करती है, लेकिन अगर मंगल दोष के साथ नाड़ी हो गया तब तो नहीं होगी, भले ही 22 गुण क्यों ना मिले। या नाड़ी भुकुट दोनों नहीं मिला तो भुकुट बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी 7 अंक पाता है। अब सोचिए, नहीं तो इतना सब जो मैचिंग करने के लिए एकदम सटीक वो भी तो होनी चाहिए। जी अगर सटीक नहीं है तो फिर तो दो सटीक वो है। जी। तो आप हमको ये बताएं कि जो ये लोग अभी भेजन दे दिए, हाँ, इसमें कहाँ पहुँचा, मतलब क्या है सिस्टम? यहाँ तक पहुँचा ये है कि